आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। आज की बड़ी खबरों में एक खबर राज कुंद्रा से जुड़ी हुई भी है। इसी खबर के साथ कर रहे हैं शुरुआत। इंडिया न्यूज के पास राज कुंद्रा से जुड़ी बड़ी खबर है, बड़ा अपडेट है। राज कुंद्रा और उनके सचिव के बीच में चैट की कॉपी इंडिया न्यूज के पास है, जो आपको टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दिख भी रही है। प्रदीप बख्शी और कुंद्रा के बीच में पैसों के लेन देन पर बात हुई है। इसी चैट में पॉन्ड से कमाई होती थी और उसे विदेश में खपाने पर कैसे आगे की स्ट्रैटेजी तैयार होनी है, कैसे कहां कितना इन्वेस्ट करना है, कैसे उस पैसे को खपाना है, उस पर बातचीत इसी चैट में है। एक्टर्स को पेमेंट और फिल्म के रेवेन्यू से जुड़ी बातचीत भी इसी चैट में की गई है। अब ऐसे में राज कुंद्रा और उनके सचिव के बीच की चैट ये सबूत के तौर पर भी क्राइम ब्रांच के हाथ लगी है और क्राइम ब्रांच बाकी सब सबूतों के साथ इस सबूत को भी आधार बनाकर जांच आगे बढ़ा रहा है। प्रदीप बख्शी नाम का ये शख्स है जिससे कि राज कुंद्रा चैट कर रहे हैं और चैट में ये सभी बातें सामने आई हैं कि कैसे पॉन्ड फिल्म की कमाई होनी है, कितना रेवेन्यू आना है, उस रेवेन्यू के पैसे को कहां और कैसे फिट करना है, कैसे खपाना है, कैसे जो एक्टर्स हैं पॉन्ड फिल्मों में काम करने वाले उनका पेमेंट होना है। बड़ी खबर, राज कुंद्रा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। शिल्पा शेट्टी के पति है राज कुंद्रा, आज कोर्ट में पेशी है। क्राइम ब्रांच कहा यह जा रहा है कि पिछले 5 से 6 महीने लगातार सर्च इस मामले में कर रही थी। एलिगेशंस जिस तरीके के थे उसको लेकर जांच कर रही थी और जब 5 से 6 महीने में सबूत इकट्ठा हो गए तो राज कुंद्रा से पूछताछ हुई और पूछताछ के बाद राज कुंद्रा की गिरफ्तारी कर ली गई है। राज कुंद्रा गिरफ्तार हुए हैं, मुश्किलें यहीं से बढ़ गई हैं। कोर्ट में पेशी भी आज होगी। अश्लील फिल्में बनाने का आरोप है। कहा यह जा रहा है कि पॉर्न फिल्में बनाते थे और फिर वो पॉर्न फिल्में विदेश भेजी जाती थी। वी ट्रांसफर के जरिए ये फिल्में विदेश भेजी जाती थी। चूंकि यहाँ बैन है, यहाँ इलीगल है, इसीलिए बाहर की कंपनी से रजिस्ट्रेशन करवाया और फिर विदेश इन फिल्मों को भेजा जाता था। आज कोर्ट में इसी सिलसिले में जब राज कुंद्रा को पेश किया जाएगा तो राज कुंद्रा को अपनी सफाई में सबूत भी देने होंगे और अपना निर्दोष होना भी साबित करना पड़ेगा। बड़ी खबर ये, मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कल गिरफ्तारी कर ली है। शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की कोर्ट में पेशी आज होनी है। वकीलों का सहारा लिया जाएगा, तमाम दलीलें दी जाएंगी, लेकिन गिरफ्तारी अब हो गई है। सबूत हाथ में थे क्राइम ब्रांच के, इसीलिए गिरफ्तारी हुई है। राज कुंद्रा पर अश्लील फिल्में बनाने का आरोप है और सबूत इस सिलसिले में इकट्ठे किए भी गए हैं। सबूत ऐसे मुंबई ब्रांच के हाथ में हैं जिन्हें आधार बनाया गया और ये मजबूत आधार हैं। इनमें सच्चाई थी, तभी राज कुंद्रा के खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है। कई घंटे तक पहले पूछताछ की, सवालों के जवाब लिए और फिर क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तारी की है। अब आज कोर्ट में पेशी के दौरान राज कुंद्रा को साबित करना होगा कि ये आरोप निराधार हैं। जैसा कि कहा जा रहा था इससे पहले भी राज कुंद्रा की तरफ से। प्रीति सोमपुरा ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गई हैं इसी खबर पर हमारे साथ। फरवरी 2021 में मामला दर्ज हुआ और अब मुश्किलें बढ़ गई हैं राज कुंद्रा की। प्रीति, ये जो शख्स है जिससे चैट हो रही है, ये शख्स कौन है, किस तरह की बातचीत इस चैट में है, इसका भी खुलासा कीजिए और कैसे अब राज कुंद्रा के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, कैसे मुश्किलें बढ़ सकती है, ये भी बताइए। राज कुंद्रा की मुश्किलें बढ़ सकती है क्योंकि जिस तरीके से चैट सामने आया है, इंडिया न्यूज के पास एक्सक्लूसिव चैट है। राज कुंद्रा ने अपनी कंपनी का जो एम्प्लॉई है मेगा, रोवन, प्रदीप के साथ में ये एक ग्रुप बनाया था जिसका नाम दिया गया था एज अकाउंट और इस अकाउंट में पूरी तरीके से डिटेल दी गई है। जो बातचीत हो रही है प्रदीप और राज कुंद्रा के बीच में हो रही है, किसको कैसा पेमेंट देना है। साथ में ही इस चैट में ये भी सामने आया है कि जो भी पैसा यहाँ कमा रहे थे इसको ये लोग जो है लंदन में डाइवर्ट कर रहे थे। प्रदीप जो है वो लंदन का निवासी, वो NRI है और साथ में भी ये भी हम अपने दर्शकों को बता दें कि राज कुंद्रा भी जो है ब्रिटिश सिटीजन है। और जिस तरीके से जो बातें सामने आई है कि इन लोगों ने जो कंपनी का रजिस्ट्रेशन किया था वो लंदन में किया था, यूके में किया था और लेकिन कमाई जो उनकी होती थी वो भारत में होती थी और भारत में जो है कमाई करके ये पूरा पैसा जो है डाइवर्ट किया जाता था लंदन में। तो अभी तो जो है जो मामला सामने आया है वो अश्लील पोर्नो वीडियो बनाने का मामला सामने आया है और इस मामले में जो है राज कुंद्रा समेत अब तक 15 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। लेकिन जिस तरीके से चैट में बातचीत हो रही है इससे साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि अब आगे आने वाले दिनों में राज कुंद्रा की मुश्किलें और भी बढ़ जाएगी क्योंकि इस मामले में अभी सेबी और ईडी भी आ जाएगी क्योंकि जो फंड जो है पूरी तरीके से उन्होंने यूके में डाइवर्ट किया है।
राज कुंद्रा के साथ 15 लोगों को हिरासत में लिया गया है। ये प्रीति सोमपुरा बता रही हैं। लंदन में रहने वाले प्रदीप बख्शी से बातचीत हुई और इसी शख्स के जरिए उस पैसे को कहां इन्वेस्ट करना है, कैसे खपाना है, इसको लेकर भी बात हुई। राज कुंद्रा पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। प्रीति, आप रहिएगा, क्योंकि इसी मामले में एक महिला एक्ट्रेस ने राज कुंद्रा पर संगीन आरोप लगाए थे। क्या कुछ आरोपों में कहा गया था, पहले सुन लेते हैं। के दौरान मुझे एक कॉल आया था, अगस्त का टाइम था, कनेक्टेड कॉल था और कॉल पे उमेश कामत जी थे। उन्होंने मुझे एक वेब सीरीज के लिए ऑफर किया, जो कि राज कुंद्रा जी उसके ओनर थे, प्रोड्यूसर थे। तो मेरे बार बार पूछने के बाद उन्होंने बताया, मैंने कहा राज कुंद्रा कौन? तो उन्होंने मुझे बताया कि शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप साथ में जुड़ के काम करो, काफी अच्छा रहेगा, आपको कंटिन्यू काम भी मिलता रहेगा और आप हाई अप पे चली जाएंगी। तो मैंने कहा ओके, आई एम रेडी। तो उन्होंने फिर ऑडिशन के लिए कहा। तो मैंने कहा अभी कोविड का टाइम चल रहा है, तो ऑडिशन कैसे ले सकते हैं? तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं मैडम, आप वीडियो कॉल पे मुझे ऑडिशन दे सकते हो। वीडियो कॉल पे जब वो आए तो उन्होंने मुझसे डिमांड किया है कि आपका न्यूड ऑडिशन लेना है। तो मैं बहुत शॉक्ड हो गई कि ये न्यूड ऑडिशन, तो मैंने इंटरेस्ट मना कर दिया कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं नहीं कर सकती। तो उसमें 3 लोग थे वीडियो कॉल पे, जिसमें से एक का चेहरा रिवील नहीं हो रहा था। आई थिंक सो वो राज कुंद्रा जी थे। मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि अभी मीडिया में जैसी चीजें आ रही है, राज कुंद्रा जी का नाम सामने आया है, मैं बस यही चाहती हूँ जल्द से जल्द उनको अरेस्ट किया जाए और ऐसे रैकेट का पर्दाफाश। आप ये एक एक्ट्रेस हैं, नाम रिवील हम नहीं करेंगे, पहचान रिवील हम नहीं करेंगे, लेकिन इन एक्ट्रेस की बात सुनकर आपको समझ आ गया होगा कि कैसे पॉर्न फिल्मों का ये कारोबार चल रहा था, कैसे एक्ट्रेस और एक्टर का ऑडिशन लिया जाता था। वीडियो कॉल पर न्यूड होने की बात सामने आई, एक्ट्रेस ने मना कर दिया और फिर शिकायत भी की थी। फरवरी 2021 में राज कुंद्रा के खिलाफ गंभीर एलिगेशंस लगे, जिसके आधार पर क्राइम ब्रांच लगातार जांच को आगे बढ़ाती रही। अब 5 से 6 महीने बीतने के बाद जब सबूत हाथ में लगे तो राज कुंद्रा के खिलाफ ये सख्त एक्शन हुआ है। प्रीति सोमपुरा लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं और हम लगातार वो एक्सक्लूसिव चैट दिखा रहे हैं जो प्रीति सोमपुरा के जरिए हम तक पहुंचा है और हम दर्शकों के सामने रख रहे हैं कि कैसे विदेश में पैसा खपाने का काम हो रहा था और कैसे राज कुंद्रा मोटी रकम कमा रहे थे पॉर्न फिल्मों के जरिए। प्रीति, आज कोर्ट में पेशी होगी, क्या कुछ करना होगा राज कुंद्रा को खुद को निर्दोष साबित करने के लिए? देखिए, इस मामले में अगर बात करें तो पूरा मामला जो है फरवरी 2021 में सामने आया था। जब लॉकडाउन था उस वक्त ये मामला सामने आया था। मुंबई पुलिस के प्रॉपर्टी सेल को जानकारी मिली थी कि मढ़ाई लेन के एक बंगलों में पॉर्न शूटिंग हो रहा है। वहां पर जब पुलिस पहुंची तो वहां पता लगा कि कुछ टीवी एक्टर्स और कुछ मॉडल्स है जिनसे जरिए जो है अश्लील वीडियो बनाने का काम जो है जारी है। इस मामले में जो है उस वक्त कुछ लोगों को जो है पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद जब जांच शुरू हुई तो पता लगा कि इसमें एक्टर गहना वसीस का भी नाम सामने आया था। गहना वसीस को जो है मुंबई पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर दिया था, फिलहाल वो जमानत पे है। इसके साथ में कई और मॉडल्स भी सामने आई थी। तब पुलिस का खुलासा हुआ, उन्होंने एक उमेश कामत नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया जो राज कुंद्रा की कंपनी के लिए काम करता था। राज कुंद्रा के लिए उमेश काम करता था। उमेश जो है इन मॉडलों से कोऑर्डिनेट करता था और उनका अश्लील वीडियो बनाकर जो ऐप है जिसका काफी चलन है यूके में और एशिया की कई सारी कंट्रीज में, वहां पर ऐप में जो है वीडियो डाले जाते थे। ना सिर्फ ये पॉर्न वीडियो डाले जाते थे बल्कि उनका लाइव शूटिंग भी जो होता था वो भी डाला जाता था। जब मुंबई पुलिस के सामने पूरा मामला सामने आया तो पता लगा कि ये जो ऐप है इसका प्रमोटर जो है राज कुंद्रा है। और उसके बाद जो है कल लगातार राज कुंद्रा की पूछताछ 8 घंटे कड़ी दर कड़ी जांच को आगे बढ़ाया गया, सबूतों को इकट्ठा किया गया, फिर राज कुंद्रा पर यह शिकंजा कसा गया है। मतलब खबर में सच्चाई है। जिस तरीके के गंभीर आरोप राज कुंद्रा पर लग रहे हैं, नजर आप बना के रखिएगा प्रीति, क्योंकि दिन भर ये बड़ी खबर रहेगी और बड़ी खबर पर अपडेट जो भी मिलेगा दर्शकों तक हम सबसे पहले पहुंचाएंगे। फिलहाल शुक्रिया प्रीति आपका। पॉर्न फिल्मों के फंदे में फिलहाल राज कुंद्रा फंस गए हैं और अभी शिकंजा और कसेगा। और अब आज की बड़ी खबर और सुर्खियों में रहने वाली खबर की बात करेंगे। आज फिर संसद में गूंजने वाला है पेगासस जासूसी कांड का मुद्दा। कल भी इस बात को लेकर हंगामा विपक्ष ने किया। जासूसी कांड पर आज फिर से हंगामे के आसार हैं, क्योंकि जासूसी कांड को लेकर विपक्ष चर्चा चाहता है, सवालों का जवाब चाहता है।
कांग्रेस को विपक्षी पार्टियों का साथ इस सिलसिले में मिला है। कई सदस्य ऐसे हैं जिन्होंने संसद में चर्चा के लिए नोटिस भी कल थमाया और देखते ही देखते हंगामा बढ़ता चला गया। खबर यह भी है कि सरकार की तरफ से आईटी मंत्री इस मामले पर जवाब भी दे सकते हैं। जासूसी कांड पर सरकार को घेरने की बड़ी तैयारी विपक्ष किए बैठा है, बाकी सभी मुद्दों के साथ। और हमने देखा, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे कोविड काल हो, चाहे वैक्सीन की किल्लत हो, इन सभी मुद्दों पर विपक्ष तैयारी किए हुआ था। लेकिन इस बीच जासूसी कांड के शामिल होने के बाद विपक्ष के पास एक और बड़ा मुद्दा फिलहाल मिल गया है, सरकार पर सवाल उठाने का, सरकार को घेरने का। ऐसे में अब सरकार को सवालों का जवाब देना होगा। आईटी मंत्री इस पूरे मसले पर जवाब देंगे। हालांकि कल भी ये कहा गया था कि इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह खुद कह चुके हैं कि सरकार को बदनाम करने की कोशिश दुनिया में हो रही है। आप मेरे जो इर्द गिर्द तस्वीरें देख रहे हैं, इन्हें देखकर समझिएगा। पेगासस जासूसी कांड को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने। विपक्ष ने संसद में जासूसी कांड के मुद्दे को उस पर चर्चा की मांग की। सरकार को घेरने की बड़ी तैयारी के तौर पर इसे देखा जा रहा है। कांग्रेस को विपक्ष की दूसरी पार्टियों का भी साथ इस मुद्दे पर मिला है। टीएमसी ने चर्चा के लिए नोटिस दिया तो शिवसेना ने भी उद्धव ठाकरे का फोन हैक होने की आशंका जाहिर की है। वहीं सरकार ने भी इस पर विपक्ष का सामना करने की रणनीति तैयार की। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव आज संसद में इस मुद्दे पर बयान दे सकते हैं। सोमवार का पूरा दिन इस मुद्दे की वजह से संसद में हंगामे की भेंट चढ़ा। विपक्ष के तेवर देखकर लग रहा है कि सदन में सरकार के लिए आने वाले दिन भी मुश्किल भरे रह सकते हैं, मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। इस रस्साकशी में ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर जासूसी का ये विवाद कहां जाकर रुकता है। सरकार से जवाब मांग रहा है विपक्ष और विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर इस जासूसी कांड को लेकर सरकार को घेर भी रही हैं। बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई, पेगासस जासूसी कांड पर विपक्षी दलों की बैठक जारी है। जासूसी कांड पर सरकार को घेरने की स्ट्रैटेजी तैयार हो रही है विपक्षी दलों के जरिए। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल ऐसे हैं जिनके नेता बैठक में मौजूद हैं। सरकार को घेरने की रणनीति बनाने को लेकर आज फिर संसद में जासूसी कांड का मुद्दा उठाया जाएगा और सवाल पूछा जाएगा। दरअसल विपक्ष जो नोटिस कल भी सदन में रख चुका था, चर्चा के लिए मांग कर चुका था, उसमें कहा यह जा रहा है कि बड़े पत्रकारों और विपक्ष के कुछ नेताओं के फोन टैप हुए हैं, जासूसी उनकी हुई है। इसी को लेकर सरकार से सवाल है। जासूसी का जिन्न बाहर आ जाने के बाद विपक्ष के नेता सरकार पर हमलावर हैं। विपक्ष के तेवर से साफ है कि यह मामला लंबा खिंचने वाला है। ये सब जो करवा रहे हैं वो सोचना चाहिए कि इस देश में आप डेमोक्रेसी को बचाना चाहते या नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना चाहते या नहीं, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को बचाना चाहते हैं या नहीं। यहाँ तक कि आपने जो हेड्स ऑफ दी आर्मी हैं या बड़े बहुत से इम्पोर्टेंट लोग हैं, उनके जब आप फोन टैपिंग करवा रहे हो, इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, तो इससे क्या मतलब निकलता है? ये हम करवा रहे हैं। ये तो आप सरकार की एजेंसी पैसे देकर इजराइल के कंपनी को हायर करके करवा रहे हो और चोरी तो आप कर रहे हो, ऊपर हमारे ऊपर डाल रहे हो। हमें लगता है इससे गंभीर विषय हो नहीं सकता। इजरायली सॉफ्टवेयर एजेंसी का कहना है कि हम अपना सॉफ्टवेयर सिर्फ सरकारों को बेचते हैं, निजी लोगों को नहीं। अगर निजी लोगों को नहीं बेचा गया तो सरकार की किस एजेंसी ने देश के पत्रकारों की स्नूपिंग की, विपक्ष के नेताओं की स्नूपिंग की, सरकार में बैठे हुए मंत्रियों को स्नूपिंग की, जजेस की स्नूपिंग की गई, वकीलों की स्नूपिंग की गई? हमें लगता है बहुत गंभीर विषय है, इसकी जांच होनी चाहिए। अगर सरकार ने ये कराया है तो इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। अगर सरकार की जानकारी के बजाय किसी अधिकारी ने या एजेंसी ने किया है तो जो भी इसका जिम्मेदार हो, जिम्मेदारी निश्चित होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। बड़ी बात यह है कि विपक्ष के पास तमाम बाकी मुद्दों के साथ अब जासूसी कांड का भी मुद्दा है। सरकार को घेरने की तैयारी है और इसी को लेकर बैठक विपक्षी पार्टियों की जारी है। इस बीच बीजेपी नेता विपक्ष के हमलों का जवाब देते हुए सरकार का बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और बीजेपी नेता अमित मालवीय ने इस मुद्दे पर क्या कहा, सुनिए आप। कि हमारा जो फोन को के बारे में जो हम सुपरवाइज करते हैं उसका एक लीगल फ्रेमवर्क है, उसका हम पालन करते हैं।
जब तक आप कुछ ऐसा नहीं बताएंगे कि इसका विरोध करके किया। और सबसे बड़ी बात है, जिस कंपनी का पेगासिस है उसने इसको डिनाई किया है। एक बहुत गंभीर संशय भरा सवाल उठ रहा है कि ये सारे सवाल तभी क्यों उठते हैं जब देश में कुछ महत्वपूर्ण घटना होती है। पेगासस की रिपोर्ट को लेकर भारत सरकार ने अपना स्पष्टीकरण दे दिया है। इस प्रकार का कोई भी सर्वेलेंस नहीं किया जा रहा है। ये पहली बार नहीं है जब पेगासस को लेकर इस प्रकार की रिपोर्ट आई है। पहले भी ऐसी रिपोर्टें पब्लिश हुई हैं, लेकिन उसमें कोई भी तथ्य सामने नहीं आए हैं। बीजेपी कह रही है कि ये आरोप निराधार हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। राहुल गांधी हमलावर हैं। बाकी विपक्षी पार्टियों के साथ ही राहुल गांधी लगातार ट्वीट कर रहे हैं, सरकार पर हमला कर रहे हैं। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है, उसके डर पर हंसी आती है। ये हैशटैग भारतीय जासूस पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जासूस पार्टी राहुल गांधी ने कह दिया है और राहुल गांधी ट्वीट कर रहे हैं कि उसके डर पर हंसी आती है। और ये पहला ट्वीट नहीं था, इससे पहले भी राहुल गांधी ने ट्वीट किया, सरकार पर तंज किया। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में इससे पहले लिखा था, हमें पता है वो क्या पढ़ रहे हैं जो भी आपके फोन में है। मतलब ये इंडिकेशन दिए थे कि हम जानते हैं कि सरकार जासूसी करवा रही है और हमारे फोन में जो भी जानकारी है वो उन तक पहुंच रही है। राहुल गांधी के साथ साथ तमाम विपक्षी पार्टियों के बड़े लीडर्स अब जासूसी कांड को लेकर सरकार से सवाल भी पूछ रहे हैं। उधर शिवसेना के नेता भी कह रहे हैं कि हमें भी शक है कि उद्धव ठाकरे का फोन भी हैक किया गया है, फोन टैप किया गया है। इस बीच कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी ट्वीट किया, हमला बड़ा बोला है। उन्होंने लिखा, टैपिंग जीवीजी, देश पूछता है रोजाना 18 घंटे काम करते समय दूसरों के फोन की जासूसी में कितना समय बिताते हो। राजनीतिक विरोधियों के साथ साथ अब पत्रकार, जज, उद्योगपति, खुद के वरिष्ठतम मंत्री और यहां तक कि आरएसएस की लीडरशिप को भी आपने नहीं बख्शा। ठीक ही कहा, अब की बात जासूस सरकार, हैशटैग पेगासस। ये रणदीप सुरजेवाला ने अच्छा खासा बड़ा ट्वीट किया है और सरकार से सवाल पूछ लिया है और निशाना साधते हुए कहा है कि आखिर कैसे इतना वक्त मिल जाता है कि सबकी जासूसी हो, सबकी जानकारी निकाल ली जाए। हमारे साथ पैनल जुड़ गया है खास मेहमानों का। हमारे साथ है सूर्य प्रकाश मैथिल, बीजेपी के लीडर हैं। नासिर सलीम हमारे साथ जुड़ेंगे समाजवादी पार्टी की तरफ से। विजय कौशिक हैं कांग्रेस के लीडर और नीरज राय नेता टीएमसी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले विजय जी आपसी में पूछ लेती हूँ, कांग्रेस तो लगातार हमलावर है, लेकिन बड़ी बात यह कि सभी विपक्षी पार्टियों का साथ धीरे धीरे मिल गया है। अब समूचा विपक्ष एक नजर आ रहा है इस मुद्दे को लेकर। आपको क्यों लग रहा है कि जासूसी हुई है, किसकी हुई है, क्यों हुई है, किसने करवाई है? देखिए, हमें लग नहीं रहा, अब तो ये स्पष्ट होता जा रहा है कि सरकार ने जासूसी कराई है। और जिस तरह से रविशंकर प्रसाद जैसे पूर्व मंत्री जिनको सरकार ने नकारा साबित करके हटा दिया था, वो लोग सरकार का बचाव करने में लग रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि सरकार इस मुद्दे पर जवाब देने की स्थिति में नहीं है। बड़ी सीधी सी बात है कि इस देश में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सबको अपने तरीके से रहने जीने का हक है और उसमें अगर किसी ने सेंध की मारी की है तो वो मोदी सरकार है। भाई, आप सेना के लोगों की जासूसी करके क्या साबित करना चाहते हैं? विपक्षी नेताओं की जासूसी करके क्या साबित करना चाहते हैं? आप उद्योगपतियों की जासूसी करके, पत्रकार की जासूसी करके, जाहिर सी बात है कि आप इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करके इस देश में डिक्टेटर राज जो है कायम करना चाहते हैं कि भाई आप ब्लैकमेलिंग में रिकॉर्डिंग का उपयोग करेंगे, उनके परिवारों की बातचीत हो, चाहे वो क्या खोज रहे हैं गूगल पर, क्या चीजें, हर चीज आपकी मुट्ठी में होगी। आप उन्हें ब्लैकमेल कर सकेंगे कि भाई कांग्रेस में नहीं रहना, अब आपको भाजपा में आ जाओ। अच्छा, तो आपकी रिकॉर्डिंग जो है जनता के बीच में भेज देंगे। तो ये सरकार उस रास्ते पर चल रही है, ब्लैकमेलिंग, लूट, धोखा, बेईमानी। अरे भाई, मुद्दा तो था महंगाई का, मुद्दा तो था बेरोजगारी का, मुद्दा तो था देश की बर्बादी का। उन पर बात करते, जीएसटी पर बात करते, पेट्रोल डीजल को बाहर रखे। हाँ, ठीक है। चूंकि आप कह रहे हैं लोकतंत्र में सेंधमारी हुई है, तो सूर्य प्रकाश जी से जवाब ले लेते हैं। सूर्य प्रकाश जी, लोकतंत्र में सेंधमारी किसने की है, क्यों की है? धन्यवाद रचना जी। अभी मैं कांग्रेस के हमारे मित्र कौशिक जी को सुन रहा था। सबसे पहले इन्होंने जो कोट किया कि नकारा मंत्री थे, उनको हटा दिया और आज सरकार का बचाव कर रहे हैं। तो मैं इनको बता दूं कि यदि किसी का मंत्रालय बदला जाए या उनको संगठन में काम करने के लिए भेजा जाए तो वो नकारा नहीं।
अगर नकारा होते तो राहुल गांधी को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से अगर हटाया है कांग्रेस ने, तो क्या वो बिल्कुल नकारा है क्या? आप लोग भी खुद मान रहे हैं क्या? अब मैं आ जाता हूं जासूसी के ऊपर। तो रचना जी, ये जो विषय है ये पूर्णतः राजनीतिक है। देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था और देश के विकास की हत्या करने की सुपारी विपक्ष ने ले रखी है विदेशी एजेंसियों से, जो कि नहीं चाहते कि इस देश के अंदर कुछ बदलाव हो, इस देश में विकास। आप देखिए रचना जी कि एक ऐसी रिपोर्ट जिसका कोई आधार नहीं, इस कंपनी के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है पेगासस के लिए। पेगासस ने डिनाई कर दिया कि नहीं, हमने इस प्रकार का कोई भी सॉफ्टवेयर भारत सरकार को नहीं दिया या ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ। भारत सरकार ने बोल दिया कि ऐसा कुछ है नहीं। तब भी विपक्ष केवल जिस प्रकार से पेरिस की कंपनी है, ठीक है, उनका नाम है, एक सेकंड, 4 व्हील स्टोरी। सूर्य प्रकाश जी आगे आपसे रिएक्शन ले लूंगी, कमर्शियल ब्रेक के लिए रुकना है, हेडलाइंस का वक्त हो गया है, लौटेंगे तो सवाल होगा। पेगासस जासूसी कांड को लेकर आज फिर से सदन में हंगामा हो सकता है, इस तरह की जानकारी है। और बड़ी खबर यह कि पेगासस जासूसी कांड पर विपक्षी दलों की बैठक लगातार चल रही है। जासूसी कांड पर सरकार को कैसे घेरा जाए, रणनीति तैयार की जा रही है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों के नेता भी इस बैठक में शामिल हैं। आज फिर से संसद में जासूसी कांड उठेगा और विपक्ष इस पर जवाब सरकार से चाहता है। हमारे साथ मेहमान लगातार बने हुए हैं। सूर्य प्रकाश जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी, अपनी बात पूरी कर लें और मुझे बताइएगा, जहां आग होती है धुआं वहीं उठता है, आखिर क्यों सरकार को सफाई देने की नौबत आ गई? आखिर क्यों विपक्ष इतना ज्यादा हमलावर है? धन्यवाद रचना जी। देखिए रचना जी, इस जो रिपोर्ट का जो सारगर्भ है वो ये है कि फोरबिडन स्टोरीज एक पेरिस की संस्था है और साथ में एमनेस्टी इंटरनेशनल। इन लोगों को तथाकथित एक 50,000 नंबरों की लिस्ट मिली है, जिसमें से कि भारत में किन किन का फोन टैप हुआ है उसके लिए इन्होंने द वायर के संग संपर्क किया और द वायर ने उस विषय को छापा। अब देखिए कि पहले जब राफेल के ऊपर अभी कुछ दिन पहले एक एनजीओ है, वो भी फ्रांस की जो है, पेरिस की ही, शेरपा, उसने भी वहां पर एक झूठा एलिगेशन लगाया, जबकि भारत के सुप्रीम कोर्ट के अंदर राफेल के ऊपर क्लीन चिट सरकार को मिल गई। उसके बाद अब यहां पर जिस प्रकार से फोरबिडन स्टोरीज और एमनेस्टी ने मिलकर एक प्रोपेगेंडा रचा है और उसके अंदर द वायर भी पूरी तरह से इन्वॉल्व है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है टाइमिंग का, कि इस समय में जब मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है, उसी समय इस रिपोर्ट को, जो ये नकली रिपोर्ट है, फर्जी रिपोर्ट है, इसको छापा गया, क्योंकि इस मानसून सत्र में इतने महत्वपूर्ण विधेयक आने वाले हैं जो कि देश की दशा और दिशा तय करते हैं। मतलब वही बात कह रहे हैं जो गृह मंत्री अमित शाह के जरिए कही गई कि जानबूझकर इस टाइमिंग को इस्तेमाल किया गया है और सरकार पर सवाल उठ रहा है। हाँ, सूर्य प्रकाश जी आगे हम बात कर लेंगे। नीरज जी हैं, नीरज जी टीएमसी की तरफ से हैं, उनसे बात कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सूर्य प्रकाश जी आगे बोल लीजिएगा, सूर्य प्रकाश जी आगे बोल लीजिएगा। नीरज जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। नीरज जी, क्या आपको भी लग रहा है कि सरकार की तरफ से जासूसी हुई है और क्या इसमें टीएमसी से ममता बनर्जी या किसी बड़े लीडर का नाम हो सकता है या है? देखिए रचना जी, जो आरोप लगे हैं कहीं से गलत नहीं है। जो सरकार अपने नेताओं और मंत्रियों और अधिकारियों का फोन टैप करा सकती है, जासूसी करा सकती है, तो किसी को छोड़ नहीं सकती है। और मैथिल भाई की बातों पर ही थोड़ा सा मैं गौर करके प्रकाश डालना चाहूंगा। इन्होंने कहा है कि तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पे चर्चा होनी है और विपक्ष रोक रहा है। देखिए मैथिल भाई, होता क्या है कि एक विपक्ष होता है सरकार की गलतियों और नाकामियों को बताने के लिए ही होता है, लेकिन दुर्भाग्यवश एक ऐसी सरकार है जो कि विपक्ष जो ही गलतियों को उजागर करता है, यह सरकार विपक्ष का विपक्ष बन के सबके सामने उतर आती है। सबसे आसान सा तरीका होता है, अगर आप गलत नहीं है सही है, तो जो अगर विपक्ष आरोप लगाता है, आपके मंत्री और आप खुद ही इस पे सफाई दे रहे हैं, तुरंत एक स्पष्टीकरण आता है कि नहीं, इस पे तत्काल प्रभाव से हम जांच कराते हैं और इसको क्लियर करके सबके सामने लाते हैं। लेकिन गौर करने वाली बात रचना जी ये है कि जिस अध्यादेश की ये बात कर रहे हैं, कोरोना के काल में एक अध्यादेश लाया जाता है किसान बिल और उसको त्वरित प्रभाव से लागू कर दिया जाता है। उस समय 500 से ज्यादा किसान अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन एक असहज देश के हमारे प्रधानमंत्री जो कल क्या बोल रहे थे
कि दलित गरीब किसान के बच्चे मंत्री बन रहे हैं तो विपक्ष सुनना नहीं चाहता है। मैं तो ये जानना, देश भी जानना चाहता है कि जो किसान मरे हैं उनके लिए भी तो श्रद्धांजलि दे सकते हैं। अगर नहीं दे रहे हैं इसका मतलब कि अपने सुविधा के हिसाब से नियम कानून बनाते हैं, अपनी सुविधा के हिसाब से बातों को बनाते हैं। जो आप पे अंगुली उठाता है उसे देश के विपरीत धारा से जोड़ते हैं और इन्हीं की हरकतों के चलते सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे बयान जारी किया था कि जो कर सरकार से सवाल पूछता है तो कहीं से वो राष्ट्रद्रोह नहीं है और ऐसे धाराओं का दुरुपयोग ये लोग करते आ रहे हैं। और सरकार से सवाल हो भी रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कल खुद कहा था कि तीखे और धारदार सवाल पूछे विपक्ष, ऐसा हम चाहते हैं। विजय जी, रचना एक मिनट, ठीक है, प्रधानमंत्री जी एक ऐसा कोई सवाल बता दे जो कि विपक्ष ने प्रश्न किया हो और उसका माकूल जवाब मिला हो। धुलमुल मिलता है, मिलता क्या है, हो गया था ना, शोर बहुत हो गया था। जी आप ये बताइए ना, अगर वो तार्किक नहीं है, मैंने पहले ही बोल दिया था, एक स्पष्टीकरण जारी करते कि तुरंत इस पे कार्रवाई होगी, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, लेकिन इस पे बोलने की बजाय इनके सभी बयान वीर सरकार के बचाव में कूद गए हैं। रोजगार पे बात नहीं करेंगे, महिला सशक्तिकरण पे बात नहीं करेंगे, किसान पे बात नहीं करेंगे। क्योंकि अभी भी विपक्षियों की बैठक चल रही है, सरकार को कैसे घेरना है स्ट्रेटेजी तैयार की जा रही है। विजय जी, ऐसी उम्मीद करें क्या डिग्निटी मेंटेन करते हुए आज तीखे और धारदार सवाल पूछेगा विपक्ष, बिना हो हंगामे के, बिना सदन की कार्यवाही स्थगित हुए? देखिए, अगर यह सरकार गूंगी बहरी नहीं है तो बाकायदा हम बिल्कुल आप ही के तरीके से विरोध प्रदर्शन करेंगे, अपनी बात रखेंगे। लेकिन अगर ये सरकार गूंगी बहरी है, इस सरकार की आप नीति समझ लीजिए। सरकार की सीधी सी नीति है कि जो आपके ऊपर सवाल उठाए, जो आपकी कमियां गिनाए, तो आप उन कमियों को दूर न करके उसी के अंदर कमियां निकालनी शुरू कर दीजिए, उसी को देशद्रोही कहना शुरू कर दीजिए, उसी के ऊपर कुछ और आरोप लगाना शुरू कर दीजिए। वरना आप बताइए, राहुल गांधी जी के फोन टेप कराने की क्या जरूरत थी? हो सकता है कि रणदीप सुरजेवाला जी का भी फोन टेप हो रहा हो। जो लोग सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, सरकार उन्हें किसी भी तरीके से अपने जाल में फंसाना चाहती है। किसी को सीबीआई के नोटिस भेजती है, किसी के पास ईडी के नोटिस भेजती है, और अब ये फोन टेपिंग करके उनकी निजी जिंदगी के जो राज हैं उनको अपनी मुट्ठी में लेकर ब्लैकमेल करना चाहती है। अच्छा, कल को मान लीजिए, बिल्कुल ये सरकार, देखिए 4 नीतियां हैं, साम दाम दंड भेद। तो साम नीति इनकी फेल हो गई, दंड की नीति फेल हो गई, क्योंकि नेता लोग जेल जाने के लिए भी तैयार हैं कांग्रेस के, तो इन्हें लगा कि भी ये भी रास्ता नहीं है। तो अब लास्ट की जो नीति है इनकी भेद नीति है कि लोगों के इस तरह के डाटे इकट्ठे करो कि उनको बदनाम किया जा सके, उनको ब्लैकमेल किया जा सके और उन्हें अपने इशारों पर नचाया जा सके। अब इसका जवाब देने के लिए अब पूरा विपक्ष एकजुट हो रहा है। और जब विपक्ष एकजुट होगा, आप देखिए, ये कह रहे हैं कि जी इजराइल की कंपनी मना कर रही है। मैं ये कहता हूँ, चोर चोर मौतेरे भाई। इजराइल की कंपनी क्यों कहेगी कि जी हमने सॉफ्टवेयर बेचा है और सॉफ्टवेयर के माध्यम से इन लोगों की जासूसी कराई है? और सरकार क्यों कहेगी कि भाई हमने जासूसी कराई है? अब भाई इसकी जांच कौन करेगा? भाई सरकार करेगी। सरकार क्यों अपने खिलाफ जांच करेगी और उस जांच से निकल कर क्या आएगा? चूंकि आपने गंभीर आरोप लगा दिए हैं, पर्सनल लाइफ की चीजें जानकर ब्लैकमेल करना चाहती है सरकार, चूंकि आपने गंभीर बातें बोल दी हैं। सूर्य प्रकाश जी जवाब, सूर्य प्रकाश जी जवाब। धन्यवाद बहुत बहुत। अभी टीएमसी के मेरे मित्र बोल रहे थे कि भैया गलतियों पर जो है सफाई क्यों दे रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो मैं इनको बता देता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र सरकार है वो पूरी तरह से लोकतांत्रिक है। कोई प्रश्न उठा, उसके ऊपर यदि काउंटर आ गया तो उसमें क्या परेशानी हो गई? भारत सरकार ने जब डिस्क्रिमिनेशन दे दिया कि हमने इसका तक कोई भी कार्य नहीं हुआ है, पेगासस ने बोल दिया नहीं हुआ, फिर भी विपक्ष के पास में केवल मुद्दा बनाने के लिए ये मुद्दा उछाल रहे, क्योंकि आप देखिए विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। आप देखिए, मुद्दे तो सर बहुत सारे हैं, विपक्ष तो गिनाए बैठा है। रचना जी सुन तो लीजिए, विपक्ष के पास तो बहुत से मुद्दे हैं। बोला था कि अध्यादेश ले आए, इनको शायद ये जानकारी नहीं है कि विपक्ष पूरी तरह से किसान बिल के ऊपर चर्चा हुई राज्यसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर, वहां पूछा गया आप हमें एक गलती बताइए इसके अंदर आप क्या चाहते हैं। वहां पर तो इन्होंने कुछ नहीं बोला, इनके मुंह में दही जमा रहा, लेकिन बाहर खड़े होकर कहते हैं कि तीनों काले कानून वापस लो। अरे भैया काला कानून क्या है ये तो बताओ। अब रही बात पेट्रोल की, तो मैं यहाँ पर ऑन रिकॉर्ड ये बोलना चाहता हूँ कि विपक्ष के पास नहीं है मुद्दा ये पेट्रोल का भी, क्योंकि केंद्र के जो आपका टैक्सेस है उससे
दुगने से तिगुने टैक्सेस राज्य सरकार लगाती है। जो भी राज्य सरकार की जो कि क्षेत्रीय दल इस विषय के ऊपर प्रश्न उठाएगा, क्या वो अपने यहाँ पर वो टैक्सेस कम कर रहा है? केंद्र सरकार के टैक्सेस जो लेती है उसमें से भी 45% तो वो राज्य को वापस करती है। और उसके अलावा केंद्र सरकार कितने सारे कार्य करने होते हैं। असलियत में जो महंगाई जो कर रही है वो कांग्रेस के अलावा जितने भी क्षेत्रीय दल है वो बढ़ा रहे हैं। अभी इन्होंने एक बात बोली, राहुल गांधी जी ने फोन टैप किया। एक मिनट, मैं आपके बीच में नहीं बोला, सुन लीजिए पूरी बात कौशिक जी, कि राहुल गांधी जी का फोन टैप हुआ। मैं आपसे पूछता हूँ विजय कौशिक जी, कि आप जिम्मेदारी से इस बात को यहाँ इंडिया न्यूज पे बोलेंगे कि यदि ऐसा हुआ है तो क्या रणजीत सिंह सुरजेवाला जी, राहुल गांधी जी, आप भी अपना फोन दीजिए ना, तभी कांग्रेस के मेरे मित्रगण और जितनी पूरी लिस्ट है वो सब अपना फोन दीजिए फॉरेंसिक टेस्ट के लिए। एक विदेशी कंपनी के झूठे आरोपों को यदि आप वेरीफाई खुद भी करना चाहते तो पहले अपना फॉरेंसिक टेस्ट करवाइए ना अपने मोबाइल फोन का। यहाँ बैठकर झूठी प्रोपेगेंडा फैलाकर देश को बदनाम करने की जो साजिश आप लोग कर रहे हैं वो बहुत निंदनीय है। और अभी इन्होंने जो बोला लोकतंत्र की हत्या, तो मैं इनको बता देता हूँ कि कांग्रेस के मुंह से तो ये शोभा नहीं देता लोकतंत्र की हत्या, क्योंकि जिस कांग्रेस ने देश की चुनी हुई 90 सरकारों को बर्खास्त किया हो, देश के अंदर आपातकाल लगाया हो, साथ ही साथ ऑन रिकॉर्ड इनके प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी तत्कालीन उस समय में इन्होंने बोला था कि भैया हाँ हमारे यहाँ पर फोन टैपिंग हुई है लेकिन सरकार ने नहीं करी, निजी कंपनी ने की है। मतलब सरकार के पास तो कानून इतना कंट्रोल ही नहीं था इनके समय में कि निजी कंपनियां भी फोन टैप कर रही थी। और एक आरटीआई के जवाब में 9000 फोन कॉल्स और 500 मेल। यही हमारी आदत होती है। सवाल जब हमसे पूछा जाता है तो हम दूसरी पार्टियों को लेकर चर्चा करने लगते हैं। सवाल जब हमसे जुड़ा पूछा जाता है तो हम दूसरी पार्टी पर सवाल उठा लेते हैं। इससे हमें क्लीन चिट नहीं मिल जाती। सर सूर्य प्रकाश जी, आज अश्विनी वैष्णव बोलेंगे क्या सदन में? आज अश्विनी वैष्णव बोलेंगे क्या सदन में? सरकार को घेरने का इनको ये पता है सूर्य जी, इस सत्र के अंदर बहुत सारे ऐसे सूर्य जी अच्छे अध्यादेश आ रहे हैं जिससे देश की विकास दर आगे बढ़ेगी, उसको रोकने के लिए। सूर्य जी, अश्विनी वैष्णव बोलेंगे क्या सदन में आज? मैंने क्या बोला आपको रचना जी, सरकार ने अपना जो है डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया है। साथ ही साथ यदि जरूरत पड़ी तो माननीय मंत्री जी सदन में इस बात को पटल पर रखेंगे। तो इसमें तो कोई विषय होना नहीं चाहिए। सरकार तो पूरी तरह से लोकतांत्रिक है। यहाँ तो 40 की लिस्ट बता रहे हैं, ये तो अपने समय में 9000 से ज्यादा फोन कॉल हर महीने रिकॉर्ड करते थे। विजय जी जल्दी से जवाब दे दीजिए। मेल आईडी रिकॉर्ड करते, आरोप पर प्रत्यारोप आ गया। इन्होंने तो उल्टा सवाल आपकी तरफ। वित्त मंत्री विजय जी अपने वित्त मंत्री जी, ठीक है सूर्य जी शांत हो जाइए, जवाब ले लें। विजय जी बोलिए। विपक्ष का फोन रिकॉर्ड किया इन लोगों ने। देखिए भाजपा के मुताबिक केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल में नहीं लूट रही, राज्य लूट रहे हैं। तो माननीय मोदी जी को चाहिए कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी में ले आए, राज्य की लूट भी खत्म। बीच में मत बोलिए सूरज जी, बीच में मत बोलिए। अभी आप डिसिप्लिन सिखा रहे थे, बीच में नहीं ना बीच में नहीं सूरज जी, बीच में नहीं, टाइम जाया होता है। विजय जी तो मैं तो ये कहता हूं कि भाजपा प्रवक्ता ने ये मानना है कि केंद्र सरकार नहीं लूट रही पेट्रोल डीजल में, राज्य सरकारें लूट रही हैं, तो इस लूट को बंद करने के लिए आप इसे जीएसटी में ले आइए। पहली बात। दूसरी बात यह, जब कांग्रेस सरकार थी, जब $140 प्रति बैरल पर क्रूड ऑयल पहुंच गया था और कांग्रेस ने 70 रुपए लीटर पेट्रोल दिया था, आज $65 क्रूड ऑयल का रेट है। आज आप किस आधार पर इतने महंगा पेट्रोल डीजल आपने देश की जनता को केवल लूट के लिए इस्तेमाल करना बंद कीजिए। दूसरी बात, आप आरोप लगा रहे थे कि भाई फोन की फॉरेंसिक जांच करा लीजिए राहुल जी के और उनकी। आपको मालूम होना चाहिए सॉफ्टवेयर के थ्रू जो फोन हैक करके जो इस तरह के काम होते हैं, बहुत सी टेक्निक है ऐसी। उस पर अगर हम चर्चा करने बैठेंगे तो लंबा वक्त खिंच जाएगा। नीरज जी से आखिरी रिएक्शन में ले लेती हूँ। नीरज राय, क्या आज भी टीएमसी के सांसद साइकिल से जाने वाले हैं? क्या आज जब सरकार की तरफ से जवाब दिया जाएगा शांति से सुनेंगे? बिल्कुल रचना, वास्तविकता यह है कि पूरा विपक्ष बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को रखना चाहता है। लेकिन ये वही सरकार है जो अब तक पिछले 7 सालों से देखा जा रहा है तो विपक्ष के चोला से बाहर नहीं निकल पाई है। यह सिर्फ विपक्ष की बातों पे ही सवाल उठाने का इनका कर्तव्य बन गया है और उसी पे ये लोग चाहते हैं कि इनके पास किसी चीज का जवाब है नहीं और ये घुमाना चाहते हैं, किसी न किसी रूप में डाइवर्ट करना चाहते हैं। एक
लंबी फेहरिस्त है जो विपक्ष देश को अवगत कराना चाहता है कि इनके द्वारा ये तो बोलना बंद करेंगे नहीं, ये बीच में चिड़चिड़ाहट शुरू हो गई है, क्योंकि अब फिर चिड़चिड़ाहट शुरू हो गई है। आपको ऐसा लगता है कि सरकार माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है, विपक्षियों का जवाब नहीं दिया जा रहा है? देखना होगा सरकार की तरफ से आज कौन जवाब देगा और जवाब में क्या कहा जाएगा। सूर्य प्रकाश जी, विजय कौशिक जी, नीरज राय, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज उम्मीद ऐसी है कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि पहुंचेंगे तो सदन की गरिमा बनाए रखेंगे। आज कम से कम हंगामे की भेंट कार्यवाही नहीं चढ़ेगी। फिलहाल आगे बढ़ते हुए हेडलाइंस का वक्त है।